हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्य एग्ज़ाम में मुख्य परीक्षा में जो पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे और एक उसी का सेक्शन का पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस में जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और ऑप्शनल के रूप में तीन पेपर मुख्यतः आपके लिए जो स्कोरिंग है या मार्क्स जुड़ते हैं रिटन के रूप में, तो यही होता है। और एक हमारा जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा में यही होता है। एक हमारा टोटल 300 नंबर का होता है, दूसरा भी हमारा 300 नंबर का होता है और ऑप्शनल हमारा जो आपको ऐच्छिक विषय है वो भी हमारा 300 का होता है और हिंदी क्वालिफाइंग होता है और वो हमारा 100 नंबर का होता है। तो पेपर फर्स्ट में 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है आधुनिक भारत और भारतीय संस्कृति और दूसरा सेक्शन है हमारा राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय महत्व के घटना क्रम। और तीसरा जो सेगमेंट है हमारा वो है डीआई। और पेपर 2 में उसी तरह से, और पेपर जो ऑप्शनल है उसमें भी आपको अलग अलग जो उसका सिलेबस है उसके अनुसार। लेकिन जीएस फर्स्ट में यही 3 सेगमेंट जो है हमारा पूछा जाता है। एक आधुनिक भारत और संबंधित आपको भारतीय कल्चर एक सेक्शन में पूछा जाता है। दूसरा सेक्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम जो होते हैं उससे पूछा जाता है। और तीसरा हमारा डीआई अगर पेपर फर्स्ट में आपको नंबर काफी अच्छा लाना है, जनरली स्कोर जो होता है 150 अगर आपका आउट ऑफ 300 में से आ जाता है तो एक अच्छा मार्क्स कहा जा सकता है। लेकिन जनरली 100 के ऊपर ही लोग 120, 130, 135 जनरली लाते हैं। लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड है उन लोगों का पेपर फर्स्ट में डीआई वेटेज देता है। और डीआई पर अगर हम बात करें तो इस 72 मार्क्स का पूछा जाता है और जिनका थोड़ा सा भी मैथ अच्छा होता है वो डीआई को बनाकर 72 नंबर ले आते हैं। तो आप बताइए कि इन दोनों की अपेक्षा इसमें सॉलिड मार्क्स हमारा डीआई में आने का पूरी के पूरी आपको संभावना रहता है। लेकिन इन दोनों में आपके कलम का कितना ताकत है, लिखने का कितना ढंग अच्छा है उस पे, या फिर आपका सोर्स ऑफ
इंफॉर्मेशन क्या है उस पे टिका होता है। इसमें आप देखेंगे कि आधुनिक भारत और भारतीय कल्चर में आप संस्कृति में आप देखेंगे कि कुछ है जैसे मंजूषा कला है, पटना कलम है, मौर्य कला है, इनसे ही रिलेटेड ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पाल कला है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब है कि इसमें हमको एक तरह से आयर पूछा जाता है और विशेष करके भारत के संबंध जो अन्य किसी देश के साथ है और उनके बीच के क्या घटना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में, उसको परिप्रेक्ष्य में ये पूछा जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डीआई को लेके, और डीआई को लेके थोड़ा सा आप खाली मेहनत करिए तो आपको मेंस के क्वालिफाई करने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभा सकता है पेपर फर्स्ट के लिए। जैसे जो इस बार टॉपर थे उनका 180 नंबर के लपेट में उनका नंबर था और ऑप्शनल में उनका नंबर हमारा 290 था, 290 आउट ऑफ 300। अब बताइए, एक वेटेज तो यहाँ मिल गया कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल होने के कारण इनको 10 मार्क्स सिर्फ कटे, और जनरली स्टूडेंट को देखेंगे ऑप्शनल में 200 अगर मार्क्स आर्ट्स बैकग्राउंड वाले को मिलता है तो उन्हें लगता है कि हमारा एक सम्मानजनक स्कोर है। लेकिन एक साइंस बैकग्राउंड वाले को आप ऑप्शनल में दे जाएंगे तो 290 आ गया है, ऊपर से 180 आपको पेपर फर्स्ट में आ गया। इसके पीछे रीजन हुआ कि 72 मार्क्स उनका डीआई का अच्छा हुआ। तो विशेष करके आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो इस क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं तो उनको थोड़ी सी मेहनत करके डीआई को बनाने का कोशिश करें तो पेपर फर्स्ट में आपका नंबर आ जाएगा। तो हम आज आप लोग को डीआई बताएंगे तो डीआई में क्या क्या समस्या होता है एक परीक्षार्थी होने के नाते, और कैसे पढ़े, कितना कैसे, ये इसके चर्चा करते हैं। तो आप अगर आप देखेंगे देखिए डीआई को अगर हम देखें तो बीपीएससी 60-62 और 60-62 से आज तक अगर आप इस पे गौर करेंगे इसके क्वेश्चन पे, तो इसके पहले 60-62 से पहले और 60-62 से अब तक, तो देखिए 60-62 से पहले आप देखेंगे तो डीआई हमारा 50 नंबर का पूछा जाता था। क्या होता था? पूछा जाता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ये वर्तमान समय में 60-62 के बाद से 60-62 से हमारा 72 नंबर का पूछा जाता है। तो अब डीआई जिनको अगर बढ़िया से आ जाता है तो उनका फर्स्ट पेपर क्या है कि बढ़िया होगा। तो आप देखेंगे कि डीआई में हम पहले लोग पढ़ते थे माद, मातका, बहुलक, लेकिन उस सब अब यहाँ पर कम ही पूछने का संभावना रहता है। तो डीआई में आपको लाइन ग्राफ, दूसरा हमारा बार ग्राफ,
तीसरा हमारा मल्टीपल्स ग्राफ, और चौथा हमारा पाई चार्ट, और लास्ट में हमारा कंबाइंड ग्राफ। देखिए, या फिर यहां पर कह भी सकते हैं एक और भी कि टेबल ग्राफ, टेबल ग्राफ। देखिए, आप इतना भी छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको से लाइन बार ग्राफ के बारे में पूछेगा, या फिर बार ग्राफ के बारे में पूछेगा, या फिर कह सकते हैं टेबल बार ग्राफ या मल्टीपल बार ग्राफ। पूछने का जहां तक संभावना है, और हमेशा आगे भी यही संभावना रहेगा, आपको पाई चार्ट और कंबाइंड ग्राफ से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं, और आगे भी संभावना है कि हमारा पाई चार्ट ग्राफ और कंबाइंड ग्राफ से पूछे जाएंगे। देखिए, अगर थोड़ा सा इस पे बात करें तो पाई ग्राफ में आपको एक पाई ग्राफ सॉरी लाइन ग्राफ में कहीं पे ऐसे दे दिया रहता है, और यहाँ मान लीजिए प्रोडक्शन है और एक फैक्ट्री है, इस पे कितना कितना दिन में क्या हुआ नहीं हुआ इस पे चर्चा करता है। अगर आप बार ग्राफ में देखेंगे कि इस तरह से रहता है, कितना प्रोडक्शन कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, और इसका एनालिसिस करना होता है, और उसको बेस पे हम बनाते हैं। उसी तरह टेबल ग्राफ टेबल दे देगा, इस वर्ष इतना हुआ वर्ष में, और प्रोडक्शन कितना हुआ 2001 में कितना था, 2002 में कितना था, इस तरह से टेबल रहता है। पाई चार्ट में अगर देखेंगे तो हमारा इस तरह से एंगल में दिया रहता है 72 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। इन कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ चावल का हो रहा है, गेहूं हो रहा है, और कहीं पर ज्वार, इन सब ऐसे करके देता है। इनका भी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे, और विशेष करके आपको पाई चार्ट और कंबाइंड ग्राफ पढ़ाने का विशेष रूप से हम जीरो से लेके आपको स्टार्ट करके इतना तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आप भी साइंस बैकग्राउंड की अपेक्षा कमजोर फील ना हो, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका 72 में 72 मार्क्स मिल जाए। तो अब हम अगर पूछा क्या जाता है हमारा क्या क्या इसको पर ध्यान रखना है, हम क्या करें कि हमारा जो DI है उसमें सॉलिड मार्क्स हमारा मिल जाए, और हम कौन सी सावधानियां इस पे बरतेंगे इस पे भी हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हमारा कंबाइंड बार ग्राफ के बारे में बात करें तो कंबाइंड बार ग्राफ से पूछने का संभावना ज्यादा रहता है। उसके पीछे रीजन ये है कि कंबाइंड के मतलब कि जोड़ के कहने का मतलब मिला के। सपोज दैट कि कंबाइंड जो बार ग्राफ है, कंबाइंड जो ग्राफ है, कंबाइंड ग्राफ है, देखिए, तो हो सकता है लाइन ग्राफ वर्सेस बार ग्राफ दे देगा। हो सकता है कि बार ग्राफ वर्सेस हमारा पाई चार्ट दे देगा। हो सकता है कि पाई चार्ट
चार्ट वर्सेस हमारा पाई चार्ट दे दे, या फिर लाइन ग्राफ वर्सेस हमारा पाई चार्ट दे दे। देखिए इसी तरह से कहीं ना कहीं दो ग्राफ दिया रहेगा और उससे कोरिलेट करके हमारा पूछेगा, और आप देखेंगे उठाकर प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता रहा है। आप कभी भी कहीं पर पढ़िए तो वो प्रीवियस ईयर का प्रश्न जरूर देखिए कि जो पढ़ा रहे हैं वो हम उसके लायक बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। वरना यूट्यूब पर या पढ़ाने वाले की संख्या की कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्हीं में मैं भी हूँ। आप देखेंगे कि जो ट्रेंड है विशेष करके हिंदी माध्यम के, विशेष करके बच्चे में ये होता है कि सांख्यिकी अगर पढ़ना है या इतिहास पढ़ना है तो उन सिलेबस पर फोकस ना करके जितना पूछा जाता है उस पर फोकस नहीं करके समुद्र मंथन करने लगते हैं। उतना हमें ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको कवर करना है। नहीं, स्टैटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको जो पूछा जाएगा इस पर आपको गौर करिए कि क्या पूछा जाता है और क्या आने का हमारा संभावना है। आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो अन्य विद्यार्थी की अपेक्षा काफ़ी जो और कंपटीशन तैयारी करते हैं उनसे आप कहीं ना कहीं एक तरह से सुपीरियर या एक तरह से अच्छे विद्यार्थी के रूप में आप आए होंगे, तभी कहीं ना कहीं इस लाइन में सिलेक्शन लेने के लिए आपने कदम बढ़ाया होगा। तो मेरा मानना है कि आपको सोच समझ के इतना ही पढ़ना है कि जितना आपको आए। तो उसी तरह से और हमें क्या ध्यान देना है उस पर हमको इसी तरह से और भी हो सकता है, इसमें कोई दौरा नहीं कि क्या क्या आएगा नहीं आएगा। अब देखिए उसी तरह से और भी हम बात करते हैं कि जो ये हमारा कंबाइंड बार ग्राफ इस तरह से रहेगा। देखिए उसी प्रकार अगर पाई चार्ट अगर बना रहे हैं, क्या पाई चार्ट अगर बना रहे हैं तो इसमें आपको देखिए क्या है कि आपको परसेंटेज आना चाहिए, प्रतिशत। दूसरा हमारा कोण रहता है और तीसरा हमारा औसत रहता है। ठीक है, अगर जिस स्टूडेंट को प्रतिशत के थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं है, कोण के सही से ज्ञान नहीं है, औसत को सही से ज्ञान नहीं है, वो पाई चार्ट में बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको बैक आना पड़ जाएगा या फिर रिजल्ट के अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसमें वो क्या करेंगे कि मार खा जाएंगे। उसी तरह से हमें निकालना क्या होगा डीआई में। अभी मैंने जो बात किया कि डीआई हमारा कितने टाइप के पूछा जाएगा, कंबाइंड बार ग्राफ में हमारा कितना पूछा जाएगा, और टोटल देखिए 72 जो मार्क्स है उसमें 4 ही प्रश्न पूछेंगे और 4 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 का जवाब देना है। सोच लीजिए, उसी 2 क्वेश्चन में आपको सेगमेंट रहता है कि ए बी सी, उसी तरह से आपको 2 ही, 4 में से 2 तो आप आराम से बना सकते हैं, कोशिश करिएगा तो 72 मार्क्स आप ला सकते हैं। देखिए अगर हमारा जो पाई चार्ट है तो पाई चार्ट तो मैं बता दिया आपको कि प्रतिशत आना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हम पाई चार्ट पढ़ लिए परसेंट हमको निकालना है वहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। कौन कितना डिग्री दिया हुआ है तो पता ही नहीं है, औसत आ ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको डीआई में दिक्कत होगा और फिर आप नहीं बना पाएंगे। आगे देखिए कि पाई चार्ट में फाइंड क्या करना होगा। हमें ध्यान रखिए कि पाई चार्ट में फाइंड क्या करना होगा। तो पहले आपको अगर हमारा कंपनी दिया हुआ है, उसका डाटा दिया हुआ है, उसमें विश्लेषण करके पूछेगा कि मान लिया जाए कि उसकी चावल की
उस एकड़ में कितना प्रतिशत उपज है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि प्रतिशत निकालना होगा, यानी फाइंड इट। क्या करेंगे? फाइंड क्या करना है? फाइंड इट, फाइंड टू इट, सॉरी फाइंड टू इट, हमें फाइंड क्या करना है? तो प्रतिशत, दूसरा हमारा दर निकालना होगा कि इनके बीच क्या दर है, और तीसरा हमारा अनुपात। उसी प्रकार मैक्सिमम, मिनिमम, इन सब को, यानी उच्चतम, न्यूनतम, और कंपेयर करने के लिए पूछता है कि इन साल की अपेक्षा इस साल में क्या होगा, यानी तुलनात्मक। क्या है? तुलनात्मक। यानी मैक्सिमम, मिनिमम कंपेयर करना है, रेशियो, रेट, परसेंटेज। ठीक है, देखिए इतना आपको निकालना होगा। तो कहीं ना कहीं इन सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, वरना ऊपर से रेंज भी एक तरह से कह सकते हैं। रेंज क्या है? रेंज, यानी रेंज कहने होगा कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक, अब देखिए इतना चीज आपको फाइंड करना होगा। दूसरी बात हमें ये भी याद रखना है कुछ बात को, कि आप देखेंगे कि वैल्यू झट से एग्जाम के दौरान निकाल देते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी वगैरह या फिर कोई जो इनका मैथ अच्छा है, वो निकाल के झट से दे देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आंसर देने का प्रयत्न ना करें। पहली नोट में क्या हमको ध्यान रखना है? नोट कि शॉर्ट में आंसर नहीं देना है। तो आप बोलेंगे कि टाइम, आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, और ये कहने का मतलब, शॉर्ट में कहने का मतलब कि 2 स्टेप ले गए और उसका आंसर दे दिए। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन आपको एक प्रॉपर वे में कोशिश करिए कि प्रॉपर वे में उत्तर दें। दूसरा, फर्स्ट ये हमको रखना है। दूसरा हमारा यूनिट का ध्यान रखना है। क्या है? ध्यान रखना है। देखिए जैसे एकड़ दिया रहेगा, हेक्टेयर दिया रहेगा, या फिर कुछ अन्य तरह के बात है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यूनिट पर विशेष करके ध्यान रखेंगे। दूसरा, शॉर्ट में आंसर देने का कोशिश ना करें डीआई में, और इतना चीज आपको फाइंड आउट करना होता है। अब एक बात देखिए, एक 65वीं बीपीएससी में, नहीं 66 बीपीएससी में आपको एक प्रश्न पूछा गया था। क्या है? उस प्रश्न को लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि आज एक तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एज लाइक डेमो क्लास टाइप से है कि आप देखिए कि आपको क्या है, और जो समझना है वो समझिए, और क्या फाइंड करना है ये भी आप समझिए। अब देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया था, शायद पाई चार्ट से ही था, 66 बीपीएससी 2021 में पूछा गया था।
इस कोण का मान 70 शायद 2 डिग्री कह सकते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री और 80 डिग्री, और हमारा क्या है दिया हुआ, एट्टी डिग्री, 36 डिग्री और 45 डिग्री, और क्या है अदर जो है हमारा 90 डिग्री। देखिए इतना हमारा दिया हुआ था। इसमें कहता क्या है, पहला प्रश्न था कि तीन फसलों का समन्वय खाद्य फसल जो कुल क्षेत्र का 50% को आवंटित करता है, और ये जो फसल है, जो उपजा है, ये हमारा चावल है। क्या है? चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, और क्या है बाजरा और मक्का और अन्न। ठीक है। और इस जो लैंड जो है एक हमारा हेक्टेयर में दिया हुआ है। क्या है? हेक्टेयर में दिया हुआ है। एक हेक्टेयर यानी एकड़ में। एकड़ में दिया हुआ यानी यूनिट हमारा एकड़, ध्यान रखना है कि एकड़ में दिया हुआ है। आप देखिए जिस तरह से घड़ी एक गोल चक्कर लगाने में, अगर एक घड़ी है तो गोल चक्कर अगर लगा लेता है, मुझे कांटे अगर घूम जाते हैं, तो ये टोटल जो हमारा बनता है 360 डिग्री का। ठीक है। पहली बात, ये हमारा जो प्रश्न दिया हुआ था कि निम्न में दिए गए पाई चार्ट के थ्रू आपका आंसर देना था, और इसमें 5-6 प्रश्न थे। अब कह रहा क्या कि अगर एक पाई चार्ट दिया हुआ है, आपको डिग्री है, तो मैंने बोला अभी तुरंत उसके पहले, और ऐसे मैं बताऊंगा भी कि पाई चार्ट जब हम बताऊंगा तो उस पर क्या क्या ध्यान रखना है, प्रतिशत, अनुपात, औसत आपको आना ही चाहिए। उसको पहले हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे। मुझे डीपली में उसके अंदर भी नहीं जाना है कि हमको परसेंटेज ज़्यादा बताना है या फिर औसत ज़्यादा बताना है या फिर नहीं। एक इतना हम ज्ञान आप लोग को दे पाऊंगा ताकि आप लोग को DI बनाने में किसी तरह के दिक्कत नहीं हो। तो देखिए जब आप पढ़ेंगे पाई चार्ट, तो देखिए जिस तरह से ये गोल चक्कर 360 डिग्री के बराबर होगा ये चार्ट, तो ये हमारा प्रतिशत में क्या है, प्रतिशत, और दूसरा साइड कोण। तो देखिए कोण तो हमारा 360 दिया है, कितना 360, तो प्रतिशत में ही 100 के बराबर होगा। ठीक है। हमको इस बात को ध्यान रखना है, क्या है कि अगर वो पाई चार्ट दिया हुआ तो पाई चार्ट के जो गोल पूरे पाई चार्ट में 100, अगर परसेंटेज में कहे तो 100 है, और एंगल में कहे तो 360 है। इसी 360 में हमारा एंगल में दिया, हो सकता है इसी क्वेश्चन को आपको 72%, 36%, 18% एंड 80% एंड 45% एंड 90% इस तरह के परसेंट भी पूछा, तो आपको अगर एंगल में फाइंड करने के लिए कह दे, ये भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है हमारा पहला प्रश्न कि कौन सी 3 फसलें का समन्वय खाद्य फसलों का, जो फसल है चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो है, इसमें कह रहा है कि कुल क्षेत्र का क्या क्या
टोटल क्षेत्र का, तो टोटल क्षेत्र हमारा अगर देखा जाए तो 360 डिग्री है या फिर हमारा 100% है, यही तो है ना। तो इसमें कहा क्या रहा है कि 100%, देखिए दिया हुआ है हमारा क्या डिग्री में, और पूछ क्या रहा है, जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है हमारा कि कौन सा फसल, क्या है, कौन सा फसल हमारा 50% का, कौन किसके समन्वय से, चावल गेहूं जौ तीन में कौन सा 3 फसल जो है उसके समन्वय से कुल जो एरिया है उस एरिया का 50% है। तो एक बात बताइए, कहने का मतलब ये हमारा हो गया कि 50%, इसका मतलब कि चाहे हो सकता है चावल जौ और गेहूं जौ इन तीनों मिलाकर ही 50% एरिया हो जाए, हो सकता है कि ये अदर और ये दोनों मिलाकर 50% हो जाए। इसमें आपको देखना है कि 50% हमारा कैसे आएगा। तो देखिए 100% बराबर हमारा 360 दिया हुआ है, 100%, क्योंकि आप 360 बराबर 100 आपको समझना है कि अगर कोण में दिया हुआ तो 360 और प्रतिशत में दिया हुआ तो 100। तो आपको देखिए तो 360 डिग्री, अब इसका 50%, इसका मतलब कि 50/100। देखिए आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप ऐसा करिए कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, आ जाएगा यहाँ से भी आंसर तुरंत, कि अगर हमारा 1% 100% और 360 दिया हुआ है तो 50% बराबर क्या होगा। तो आप देखिए 360 डिग्री एंड 50 हो गया, और इनटू अगर करेंगे 100 तो गलत हो जाएगा, क्या है, गलत हो जाएगा। 50%, तो 50% निकालना है ना, तो 50% 1% कितना होगा, 1% कितना होगा, तो देखिए 50%, तो अगर आप देखेंगे तो इसका ऐसे भी अगर शॉर्ट में अगर इसका अगर आधा करें तो 50 हो गया, तो इसका आधा करें तो 180 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे नहीं बनाएंगे, कोशिश ऐसे बना भी सकते हैं, जिसको आए बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कैसे नहीं बनाए। तो अगर 50% हमारा दिया हुआ है तो 360 निकालने के लिए, इसका 50% निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे। तो किसी को अगर निकालना है 50%, तो हम उनको 50/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और इसको अगर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 × 5 = 30 और 5 × 5 = 18, आगे ना 180। अब देखिए आपको दिमाग में लगाना है कि अब ये हमारा 180 आएगा, उस समय भी हम अगर आधा कर देते तो 180 आता। तो आप इसको चावल के, गेहूं के, जौ के, इन तीनों के अगर आप जोड़ेंगे कितना 72, यानी 72 + 72 + 36, 6 8 10, ये हमारा हो गया 0 और 18, यानी चावल क्या है, चावल गेहूं और जौ अगर उत्पादन का यानी खाद्य फसलों का अगर हम कंबाइन करें, समन्वय करें, जो पूछा गया है कि कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल पर 50% आवंटित करता है, तो ये हमारा इनसी 3 का मिलाकर आ जाएगा। तो देखिए मुझे इस प्रश्न का लेने का यहाँ पर ये हमारा उद्देश्य था कि आप अगर पाई चार्ट पढ़ेंगे तो आपको परसेंटेज आना ही चाहिए, कौन समझना ही चाहिए, और कैसे परसेंटेज निकालते हैं उसको। तो हम जब पढ़ाएंगे तो एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे कि देखिए इस 60
6 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और इसी पर कम से कम टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल ये हमारा मार्क्स हो जाएगा 36 नंबर का। 5 ऐसे रहेगा और टोटल हमारा 36 नंबर का हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा आप मेहनत करिए तो 36 है और एक और 36 यानी 72 आ जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आया होगा।